अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स निंजा। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँ 1C का क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊँगी। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं कि लिखा हुआ है आ स्पोर्ट्स कैंप देयर इज़ अ सफिशेंट फूड फॉर 72 एथलीट्स टू लास्ट 6 डेज़। यानी कि आपके पास 72 जो एथलीट्स हैं उनके लिए 6 डेज़ का फूड था, जो कि वो लोग उनके उनके लिए था। इफ़ 18 एथलीट आर एबसेंट फ्रॉम द कैंप, मतलब कि वो कह रहे हैं अगर 18 जो स्टूडेंट्स हैं जो जो एथलीट्स हैं वो एबसेंट हो जाते हैं कैंपस से, तो हाउ मैनी मोर कैन द फूड लास्ट फॉर अदर एथलीट स्टेट द अजम्पशन मेड। तो कह रहे हैं कि अगर 72 स्टूडेंट है वो 6 डेज़ के लिए फूड खा रहे हो, 18 एबसेंट हो गए हैं एथलीट जौन सा हैं, तो फूड जौन सा है वो कितने कितना चलेगा। तो ज़ाहिर बात है फूड पे ज़्यादा डेज़ के लिए चलेगा। आपको जब आपके जो एथलीट्स हैं वही कम हो गए, वो एबसेंट हो गए हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि वो कितने डेज़ के लिए चलेगा, पहले ये देखते हैं और फिर हम इसकी स्टेट हम देखते हैं, फिर हम इसका स्टेट एजम्पशन भी वो लिख लेंगे। ठीक है, तो चलें। अच्छा, वहाँ पे एक्सरसाइज है 1C और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 7। आज हम 7 क्वेश्चन करें। तो अच्छा, पहले तो हमने क्या, यहाँ हमने लिखा, उन्हें बता रहे हैं कि उनके पास जो 72 तो एथलीट्स है 6 डेज़ के लिए और फिर 18 जौन से एबसेंट हो गए। तो हम पहले जो एबसेंट कितने स्टूडेंट हैं हम वो निकालते हैं कि अब जब एबसेंट होने के बाद कितने स्टूडेंट्स रह गए, पहले हम वो निकालेंगे क्योंकि उन्हीं पे हमारा पूरी वर्किंग होगी ना, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 72 पे तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 18 जौन से वो एबसेंट हो गए। तो पहले हम जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने पे, हमारे पास 72 थे और 72 में से 18 जौन सा है, ऑल टुगेदर थे कितने, 72 और 18 जौन सा एथलीट्स है वो कितने हो गए, वो क्या हो गए, एबसेंट हो गए। तो जब ये आपस में 72 में से 18 हमने माइनस किया तो हमारे पास हो गया 12 में से 8 के हमारे पास 4 हो गया एंड 6 में से 1 गया तो ये हो गया 5। 54 स्टूडेंट जौन से हमारे जो एथलीट्स हैं वो हमारे पास क्या हो गए, रिमेनिंग हो गए। ठीक है, तो हम ये आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं कि कितने हो गए, 54 हमारे पास। तो अब हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन इजीली बन लेगी क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स और डे जो या एथलीट्स और डेज की क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। तो एथलीट्स कौन से हमारे पास कितने हैं वो बनाएंगे और डेज हमारे पास कितने थे हम उसकी आपस में इक्वेशन बनाएंगे। एथलीट्स थे हमारे पास कितने, 72 थे। ठीक है, और डेज़ कितने कंज्यूम हुए थे उसमें, 6 डेज़ में वो कह रहे हैं खाना खा रहे। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि उसमें से 18 जब एबसेंट हो गए तो कितने रह गए, 54 रह गए। तो अब वो कह रहे हैं कि कितने स्टूडेंट जौन सा कितने डेज़ खाना जौन सा है वो चलेगा। ऑफ कोर्स जब स्टूडेंट्स कम कम हो गए तो एरो इधर की तरफ आ जाएगा डाउन, और स्टूडेंट जौन सा है आपके जो एथलीट स्टूडेंट्स हैं वो 54 हो गए 72 से, तो आपका एरो नीचे आ गया और डेज जौन सा ऑफ कोर्स वो आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या बन गई, इन्वर्स प्रोपोर्शन बन गई है। अब हम ऐसे लिखेंगे 72/54 इज इक्वल्स टू x/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है आपको पता ही है, तो हम x मल्टीप्लाई बाय 54 कर लेंगे और 72 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 6 12 30 और 32 30, तो 432 हमारा ये आंसर आ गया। और x ये 54 है, x इधर आ जाएगा तो 432/54 आ जाएगा। तो 54 को जो हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो डेज़ हमारे पास कितने आ गए, 8 डेज़ आ गए। ठीक है, 8 डेज़ हमारे पास हो गए क्योंकि वो 6 से अब आपका जो फूड कंज्यूम होगा वो कितने डेज़ पे होगा, 8 डेज़ पे होगा, क्योंकि आपके एथलीट जौन सा हो गए, क्या हो गए, लेस हो गए। अब हमने यहाँ पे लिखना है कि हमने वो भी जो एडिशन डेज थे वो भी हमें निकालने हैं कि किस तरह एडिशन डेज थे। तो हमने यहाँ पे इसका यूँ कर लेना कि हमारे पास था कि एडिशनल, ये भी मैं आपको करवा दूँ, एडिशनल कितने डेज थे, ठीक है बता देती हूँ। डेज फूड हमारा क्या हुआ, लास्ट होगा, तो डेज कितने थे, 8 थे।
जो हमारे पास आए हैं उसमें से हम पहले वाले डेज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितने हो गए, 2 डेज़। 2 डेज़ हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। 2 हमारे पास मोर डेज़ हो गए हैं, जो कि खाना क्या होगा हमारा, और स्टूडेंट खा सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। 2 डेज़ में 2 डेज़ हो गए आपके पास मोर। समझ आया कि 2 डेज़ क्यों मोर हो, 2 डेज़ इसलिए मोर हो, हमारे पास पहले 6 डेज़ थे, और जब 54 स्टूडेंट्स पे हमने डेज़ निकाले तो वो 8 डेज़ आ गए, और 8 जो हमने 6 में से माइनस किया तो वो 2 डेज़ मोर हो गए, जितने हमारे पहले 72 जो सा स्टूडेंट्स हैं वो 6 डेज़ में खाना खाते हैं, बट अब 54 स्टूडेंट जो सा है वो 8 डेज़ में 8 डेज़ तक ये पूरा फूड है जो कि वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या लिखी कि 2 डेज़ हम क्या है मोर होंगे, जो कि स्टूडेंट खाना 2 दिन वही खाना स्टूडेंट ज़्यादा खा सकेंगे। समझ आया। तो अब उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कि स्टेट द अजम्पशन मेड, यानी कि हमने यहाँ पे अजम्पशन भी मेड करनी है, तो हम यहाँ पे अजम्पशन ऐसे मेड करते हैं, कह रहे हैं अजम्पशन भी जौन सा वो मेड करनी है, तो हम यहाँ पे अजम्पशन भी मेड कर लेते हैं, ठीक है। हम अपना स्टेटमेंट क्या देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि ऑल एथलीट्स कंज्यूम द सेम अमाउंट ऑफ फूड एवरी डे, ठीक है। ये हमारी हो गई अजम्पशन हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे करवाया है, ठीक है। पूरा मैंने आपको थ्रोली बताया है कि डेज जौन